हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारी पीटीटी का एग्जाम हुआ था, जिसमें हम लोग आज पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं। जो 4 साल वाला इंटीग्रेट का जो पेपर था उसके आंसर की हम लोग बात करते हैं। तो पेपर हमारे पास है, आंसर सारे मैं आपको बताऊंगा। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी कितनी है और कितना आपके मार्क्स आ सकते हैं, उस हिसाब से आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सारे आंसर ऑथेंटिक है, आप आराम से इसे चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। चलिए, अगर आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये जो क्लास होने वाली है उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर आने वाले एजुकेशनल न्यूज़ भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं और आने वाली क्लास के लिंक भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पेपर। तो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? देखिए, हम लोग डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो आप करके आ चुके हैं। डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, उसका सही आंसर आपका है कुछ इस तरीके से, ए इसका सही ऑप्शन होगा। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ये शब्द दे रखा है और इस शब्द के रूप में कूटबंध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में सक्सेस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपको देखना है। इसका सही आंसर ए होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, लुप्त वर्णमाला का पद ज्ञात कीजिए, और ये कुछ इस तरीके से वर्णमाला दे रखी है आपको और इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखिए। कलकत्ता से मुंबई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाए, ये कथन है और इसकी धारणा दे रखी है हमें। कलकत्ता और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं और कलकत्ता से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। चौथे क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो अंतर्निहित है। पांचवा, वापिस से आपको जो मिसिंग टर्म है वो निकालनी है, तो पांचवे का सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भाषाओं केंद्र और फ्रेंच और जर्मन के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? जब आप इन चारों सिटीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इन चारों कंट्रीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका सही आंसर क्या है। तो हमारा जो 6 क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन दे रखा है, यदि पेस्टल को 1 2 3 4 5 के रूप में कूटबंध किया गया है और स्टॉक को 3 4 7 8 9 के रूप में कूटबंध किया गया है। नंबर्स दे रखे हैं आपको, ये जो शब्द दे रखा है उसके नंबर्स को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रमबंधित करना है, क्रम बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए वैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी उसको हमें पहचानना है। तो अगली संख्या कौन सी होगी? तो 13 18 28 48 दे रखा है, तो अगली संख्या इसकी होगी ऑप्शन नंबर सी 68। चलिए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, अर्थ के हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है। 10वें का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। डॉक्टर दवाई देता है, तो आगे क्या करना है? इन सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना है और इसका सही ऑप्शन होगा शिक्षक ज्ञान। शिक्षक क्या देगा? ज्ञान देगा। निम्नलिखित में से विषम को खोजना है, मतलब इसमें से और कौन सा है वो आपको देखना है। तो जो आपका 12वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रातः 6:20 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कौन सा कोण बनाएंगी? प्रातः 6:20 बजे, 6:20 की बात कर रहे हैं और 13वां जो क्वेश्चन है हमारा उसका सही आंसर होगा 70 डिग्री। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनना है। लुप्त संख्या कौन सी है? यहाँ पर बीच में लुप्त संख्या दे रखी है, इसको चेक करना है कि कौन सी लुप्त संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है। ग्राफ के हिसाब से हमें क्वेश्चंस को देखना है कि निम्नलिखित में से किस महीने के दौरान पिछले महीने की तुलना में बिक्री का अनुपात सर्वाधिक है? तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन की बात करें तो उसका सही ऑप्शन होगा ए, जून। ठीक है, 16 की बात करते हैं, औसत मासिक विक्रय है लाख में, हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए हमें निकालना है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि में बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है? क्वेश्चन नंबर 17, तो मई से अगस्त में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार है से 3 दिन पहले तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा? 18वां
क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा रविवार, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा असंगत है, निम्न में से कौन सा असंगत है? 19वें क्वेश्चन का अगर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका होगा बाखड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है, चार विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। यहां पर जो मिसिंग मैट्रिक्स है उसको आपको यहां पर पूरा करना है, तो 20वें का सही ऑप्शन होगा ये वाला चित्र आपका जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 21वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न आकार में से कितने त्रिकोण हैं, मतलब कि कितने त्रिभुज यहां पर दे रखे हैं आपको, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 12। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन सा मिसिंग नंबर है वो आपको देखना है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको सही ऑप्शन मिलेगा, यहां पर 315, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है ए, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए वह जो बी है वो अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 24 दिन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। दांत, दांत का काम क्या होता है? काटना। तो यहीं पे आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देखेंगे यहां पर पैर का मतलब क्या होता है? चलना। चलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? ये आप कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26वां क्वेश्चन, 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितनी धनराशि पर 120 रुपए ब्याज प्राप्त होगा? तो 26वें का सही ऑप्शन आपका होगा 240, ऑप्शन नंबर डी। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, कौन सी मैट्रिक्स यहां पर सही होगी, कौन सा मिसिंग है वो आपको यहां पर बताना है। तो 27वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन की, टैक्स आकृति की दर्पण छवि क्या होगी? मतलब इसको अपन मिरर में देखेंगे, लिख के अगर मिरर में दिखाते हैं तो ये किस तरीके की आकृति बनेगी मिरर में, तो उसका सही आकृति जो बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 29, रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीना है, रीना का पति राजन है और रघु की मां लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है, राजेश का राजन से क्या संबंध है? अगर इस संबंध की बात करते हैं 29 की तो वो है ससुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं, संख्या 10 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है? 10 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 15। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है 31, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प ढूंढे जो श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए तो 31वां करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 14। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहां पर कौन सी डिजिट आएगी वो आपको देखना है। तो 32 का सही आंसर आपका होगा 625, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का उस लड़के से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन होगा बाई। चलिए ऑप्शन नंबर बी। यदि टीवी को रेडियो कहा जाता है, रेडियो को ओवन, ओवन को ग्राइंडर और ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है, तो एक महिला बैंक किस में करेगी? चलिए तो 34 का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राइंडर। निम्नलिखित में से जो मिसिंग जो नंबर है वो आपको निकालना है 35 का, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 100। चलिए 36 की बात करते हैं, यदि 2 है 55 तो 6 क्या होगा? यदि 2 55 है तो 6 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 99। चलिए 37, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है और पिता से आगे सबसे पीछे कौन था? क्वेश्चन नंबर 37 की अगर करेक्ट ऑप्शन कोई है तो वो है पिता, ऑप्शन नंबर बी। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 38, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विकल्प घूमर, बिहू एवं गरबा के समान है? ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बांगड़ा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, यहां पर कौन सा जो अल्फाबेट है वो मिसिंग है ये आपको देखना है। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी एक्स। चलिए 40वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प दूसरों से अलग है? कौन सा विकल्प दूसरों से अलग है? तो 40वें का सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं, दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा? जब आप इसे क्रम में जमाएंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि इसे दोगुने मूल्य पर बेचता है तो पुराने विक्रय मूल्य पर कितना % का लाभ होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि इसे दोगुने मूल्य पर बेचता है तो पुराने विक्रय मूल्य पर कितना % लाभ होगा? तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है 42 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। जब आप इसे व्यवस्थित करेंगे तो 43 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित कोड में बोर्ड को 53169 लिखा जाता है और नियर को 2416 लिखा जाता है, तो उसी कोड में नोड को कैसे लिखा जाएगा? तो 44 का करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो इस तरीके से हमने 44 क्वेश्चन कंप्लीट करें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे 45 का करेक्ट ऑप्शन अगर आपने सोल्व किया होगा तो वो होगा 2031। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46, आधे घंटे में एक घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपको पता होना चाहिए आधे घंटे में घड़ी की सुई जो वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 आकृतियों किसी न किसी प्रकार के एक समान है और एक उस प्रकार से भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन करना। इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति भिन्न है ये आपको देखनी है। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, एक मिश्रण में सीमेंट और पानी का अनुपात दे रखा है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए और अनुपात 4:5 हो जाता है, दिए गए मिश्रण में सीमेंट की मात्रा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो सीमेंट की मात्रा कितनी होगी? 10 लीटर होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही ढंग से खाली स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, जीवाश्म विलुप्ति, तो पोकर के आगे हम लोग कौन सा शब्द लिखेंगे? तो 49 का करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बारिश। चलिए 50वां क्वेश्चन है, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 14 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका हम देखेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चेक करिए, आप इसे सोल्व करिए, सोल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली जब ये सॉल्व हुआ था तो इन चारों में से कोई इसका आंसर हमें नहीं मिला था। मुझे लगता है इसमें आपको एक बोनस आंसर मिलना चाहिए और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 56। इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, इसका आंसर 56 हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे चलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, चलिए, एक छात्र जल्दी सीखता है जबकि दूसरे छात्र को सीखने में अधिक समय लगता है, तो यह सिद्धांत दर्शाता है। 51 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। कक्षा में संप्रेषण का महत्व है क्योंकि इनमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यदि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? जब आप इसका पॉजिटिव आंसर सोचने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, बालकों के माता पिता शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? बालकों के माता पिता शिक्षा से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो वो है शिक्षक निष्पक्ष एवं योग्य हो। चलिए, इसका जो अगर आप पॉजिटिव आंसर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, अगर मदर फादर की दृष्टि से आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर मिलेगा। बाकी आपको देखना है कि किस तरीके से आपने इसको सही किया है या फिर नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। किंडरगार्टन की बात आते ही हमारा फ्रेडरिक विल्हेम फ्रोबेल जो है वो हमें पता है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 57 का सही ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक समझने में सुविधा के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। उसके बाद 58 की बात करते हैं, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए जो सहायक है, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार से परिचित होने में, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको पॉजिटिव आंसर निकाल के लाना है, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन आपको गूगल या फिर यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपके व्यक्तित्व की चर्चा कर रहा है, व्यक्तित्व का इंस्पेक्शन कर रहा है कि किस तरीके से हम पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। आपके विचार में शिक्षण का पेशा है, ठीक है, शिक्षण का पेशा क्या है? 59 ऑप्शन नंबर बी सम्मानित, ठीक है, क्योंकि आरामदायक, अच्छा वेतन, निराशाजनक, ये जो है वो नेगेटिव आंसर है और सबसे पॉजिटिव आंसर यहाँ पर सम्मानित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, रैली का आयोजन करेंगे, पोस्टर बनाएंगे और घर घर जाकर लोगों को जागृत करेंगे। अगर सबसे ज्यादा लोगों को सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अगर आपको करना है तो आपको एक रैली का आयोजन करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसे देख सके और इन सामाजिक बुराइयों को इससे दूर हो सके और सारी चीजें कर सके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? छात्र आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, आप छात्रों का दोषारोपण करेंगे, उन्हें अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर उदाहरणों द्वारा शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास करेंगे? तो 61 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है बालक के सामाजिक विकास में, सर्वांगीण विकास में या मानसिक विकास में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वांगीण विकास में। विद्यार्थी एक ऐसे अध्यापक से ज्यादा सीखते हैं जो कैसे हो? जो अपने विचार संक्षेप में और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक तथ्य है, बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक तथ्य क्या है? तो 64 का सही ऑप्शन होगा खेल एवं खेलकूद। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है, क्योंकि अकेले धार्मिक शिक्षा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फिजिकल मेंटेन जो करना है वो चीज इसमें नहीं हो सकती, सांस्कृतिक में भी नहीं हो सकती। तो खेल कूद में हम इसे सिखा भी सकते हैं, इसे फिजिकली फिट भी कर सकते हैं और मेंटली भी फिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, गृह कार्य जरूरी है क्यों? 65 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। स्वाध्याय का विकास करना और विद्यार्थियों की समझ का विश्लेषण करना। इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, स्वाध्याय का विकास करने के लिए हमें गृह कार्य का देते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी कहीं ना कहीं इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर एक अलग मेंटालिटी से देखें, शिक्षक के मेंटालिटी से देखें, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर 99.99% ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है क्या? शिक्षक की वैश्विक उन्नति में सहायक मिलती है, इससे शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ती है, शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव आंसर लगता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध होना आवश्यक है क्योंकि इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है। ये एक पॉजिटिव आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए। मैं उस अध्यापक की प्रशंसा करूंगा जो विद्यार्थियों की समस्याओं को जानता हो और सहायता करे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छात्रों में परिश्रम के महत्व की भावना को विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे? तो 74 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, देखिए, छात्रों में परिश्रम के महत्व की भावना को विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे? स्वयं छात्रों के साथ श्रमदान करेंगे या फिर परिश्रम के महत्व की कहानियां सुनाएंगे? देखो, अगर इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें पॉजिटिव सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है। अगर मेंटलिटी देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो सकता है, अगर फिजिकली देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना होगा कि कौन सा आप करके आए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है, अध्यापक बनने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, यही आपका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, विद्यार्थी अध्ययन में रुचि ले, इसके लिए अध्यापक विद्यार्थी को क्या करे? 76 का ऑप्शन होगा अभिप्रेरित करे, ठीक है, या फिर छात्रों को स्वयं पुस्तक पढ़ने के लिए निर्देशित करे, पुरस्कृत करे या दंडित करे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। 77 क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्येतर संबंधित कार्यक्रमों के विषय में आपकी राय क्या होगी? पाठ्येतर संबंधित कार्यक्रमों के विषय में आपकी क्या राय होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यह चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, अगर विद्यार्थी अनुपस्थित है तो आप उनके कारणों को जानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, एक अध्यापक होने के नाते आपके अनुसार राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट है, कौन सी रुकावट है? अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वही सबसे बड़ी रुकावट है, वो है निरक्षरता।
ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय ग्रामीण विद्यालयों की मुख्य समस्या क्या है? तो उचित संसाधनों का अभाव भी है, अच्छे शिक्षकों की कमी भी है और शिक्षक के प्रति जागरूकता की कमी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने आपसे छात्रों के साथ जाने को कहा, आपका इस संबंध में क्या मत है? मेरा समय खराब होगा, मुझे इससे नया ज्ञान प्राप्त होगा, छात्रों के साथ आपसी संबंध बढ़ेंगे, या वहां पर बहुत मनोरंजन होगा। 81 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हमने 81 क्वेश्चन करे हैं। 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है चेक करिए। नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर शिक्षा का शैक्षणिक पक्ष किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 82 का करेक्ट ऑप्शन होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब आपको कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है तब आप क्या करेंगे? आप उत्तरदायित्व को निभाने में आनंद लेंगे, आप उत्तरदायित्व को निभाने में आनंद लेंगे, या फिर आप उत्तरदायित्व को अवसर के रूप में लेंगे? तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन अगर पॉजिटिव थिंकिंग से देखें तो 2 इसके करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसका सबसे सटीक ऑप्शन मुझे लगता है आप उत्तरदायित्व को निभाने में आनंद लेंगे और अवसर के रूप में भी ले सकते हैं आप इसे। अगर आपकी मेंटेलिटी के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी मुझे थोड़ा सा सटीक लगता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, छात्रों के आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 85 का करेक्ट ऑप्शन होगा वे छात्रों और सहकर्मियों के प्रति प्रानुभूति और समझ प्रदर्शित करते हैं। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन वे सहकर्मियों के साथ सहयोग करने से बचते हैं। ये तो नहीं हो सकता, ये पेशेवर रिश्तों पर अपने व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देते नहीं, उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी प्रदर्शित होती नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट लगता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अध्यापक द्वारा अपने विचार विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफल रहने का परिणाम होगा। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन होगा पढ़ाए जा रहे प्रकरण में विद्यार्थियों की रुचि में कमी। आगे चलते हैं, शिक्षण में पारस्परिक संबंधों का योगदान होता है। पारस्परिक संबंध, अगर आपस में संबंध है शिक्षण में तो क्या इसका लाभ होगा? तो प्रतिकूल शिक्षण वातावरण बनाना। ठीक है, ये हो सकता है क्या? क्रिएटिव आप ला सकते हैं क्या वातावरण? छात्र प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ावा देना, छात्र भागीदारों को सीमित करना और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। हमारे पास समय थोड़ा कम है, हम थोड़ा सा जल्दी चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनका समय वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में वो अपने पेपर को चेक कर पाएं। तो इसलिए इतना जल्दी आपको पेपर सोल्यूशन मिल रहा है जो आपको इस पूरे यूट्यूब पर शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए, छात्र हित में हम लोग काम कर रहे हैं। आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिन्होंने ये पेपर दिया है आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे जहां तक लगता है प्रतिकूल शिक्षण वातावरण बनाना। आगे चलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है धारण शक्ति को बढ़ावा देता है। जितनी सहायक सामग्री का आप उपयोग करेंगे उतना जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी कि वो कितना सीख पाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको मैंने QR कोड पहले से दे रखा है। और अब बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल की। अगर आप यहां से जुड़ना चाहते हैं, हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आप हमारे कॉन्टेक्ट में रहें। आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो या फिर कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 89, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन हमें लगता है स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए ताकि सब में मनोबल बना रहे। आगे चलते हैं, एक दक्ष अध्यापक वह होता है जो विद्यार्थियों के विषय के प्रति रुचि जागृत करता है। चलिए आगे करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। करके सीखना उपयोगी है, करके सीखना उपयोगी है। ऑप्शन को आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा विद्यार्थी स्वयं करके अधिक समझते हैं, इससे अनुशासन रहता है, विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं और इसमें समय अत्यधिक व्यय होता है। देखो, एक चीज यह है कि करके सीखना उपयोगी है कि विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता है। और एक अगर सेकंड नंबर ऑप्शन आप देखें तो विद्यार्थी स्वयं करके अधिक समझते हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अभिभावक शिक्षक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास में उसका सहयोग प्राप्त करना, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 93, अच्छी शिक्षा बहुत सहयोगी होती है।
तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। आगे चलते हैं। शिक्षा में विद्यार्थी की सफलता मुख्य रूप से निर्भर रहती है। विद्यार्थी की सफलता किस पर निर्भर रहती है? तो वो होगी शिक्षा की गुणवत्ता पर विद्यार्थी की क्या रहती है? सफलता निर्भर रहती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमजोर छात्रों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे सुधारेंगे? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट ऑप्शन होगा उन्हें अतिरिक्त समय देकर मार्गदर्शन प्रदान करना। कमजोर व्यक्ति है, कमजोर छात्र है, तो उन्हें हमें एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी, साथ ही उन्हें मार्गदर्शन देना पड़ेगा, गाइडेंस उन्हें देनी पड़ेगी, तब जाके वो सीख पाएंगे। आगे चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 96 का करेक्ट ऑप्शन होगा विद्यार्थियों को सीखने का मूल्यांकन करना। आगे चलते हैं। आईसीटी प्रतिनिधित्व करता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो 97 का करेक्ट ऑप्शन यही होगा। आगे चलते हैं। 98 शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास है। शिक्षा तथा सामाजिक का आर्थिक विकास है, तो ये ऑप्शंस आप पढ़ेंगे। प्रत्यक्षतः समानुपातिक रूप से संबंधित है, अप्रत्यक्षतः समानुपातिक रूप से संबंधित है, और कभी संबंधित नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर ए और बी कहीं ना कहीं इसके करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आपको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का देखो मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पर कोई भी रॉन्ग आंसर मिले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया। इस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको डाउट लगेगा और मुझे डाउट लगेगा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। हमें गुमराह नहीं होना है, अफवाह से दूर रहना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के साथ अंतरक्रिया करने हेतु ज्यादा स्वतंत्रता देता है? ठीक है, तो 99 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा लघु समूह चर्चा। जितना छोटे छोटे ग्रुप बना के आप उनसे चर्चा करेंगे, आपका इनसे इंटरेक्शन ज्यादा होगा। आगे चलते हैं। प्रधानाचार्य का अध्यापकों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखो छात्रों के प्रति व्यवहार और अध्यापकों के प्रति व्यवहार थोड़ा अलग अलग होता है, तो 100 का एक सही ऑप्शन मुझे लगता है अवसरवादी। उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा देनी चाहिए, शिक्षक को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बाकी प्रभावपूर्ण, निष्पक्ष और अनुशासनात्मक जो होता है वो छात्रों के सामने उनका होता है, तो करेक्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं। हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, अब बात करते हैं अगले 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो चलिए अब हमारी बात आती है जनरल अवेयरनेस की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत है सिरोही में। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 13.5। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है? अगर उत्तरदायी होती तो क्लोरोफ्लोरो होती, बाकी अगर उत्तरदायी नहीं है तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, जूट। आगे चलते हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क संबंधित किससे? तो जैव विविधता से संबंधित है ये। आगे चलते हैं। हाल ही में उद्घाटित होने वाला अटल सेतु कहां पर स्थित है? तो 106 का करेक्ट ऑप्शन है मुंबई। आगे चलते हैं। लेख मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है हमारे भगत सिंह द्वारा। आगे चलते हैं। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? सब जानते हैं विद्युत प्रवाह की इकाई है एम्पियर। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका उपग्रह बंदरगाह है? तो 109 का करेक्ट ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आंदोलनों को आरोही कालक्रम में अनुसार के हिसाब से जमाना है, अवरोही आरोही में जमाना है, तो आप इसे कैसे जमाएंगे? आप इसे जमाएंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुनरो व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? मुनरो व्यवस्था का दूसरा नाम है रेयतवाड़ी। आगे चलते हैं। मेवाड़ के कौन से शासक द्वारा संगीत राज, सूत प्रबंध और संगीत रत्नाकर रसिक प्रिया की रचना की गई? तो वो शासक है हमारे राणा कुंभा। आगे चलते हैं। चौथी एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था? तो 113 का करेक्ट ऑप्शन है होंगजोई। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना दशकों को तटस्थता रुख रवैया छोड़कर नाटो की सदस्यता ले ली? नाटो की सदस्यता किसने ली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। आगे चलते हैं। हाल ही का कानून जिसका संबंध रहन सहन और व्यापार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन से है? तो 115 का करेक्ट ऑप्शन है जन विश्वास। आगे चलते हैं। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भरतपुर सबसे पहला है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो इसका पहला जो राज्य होगा अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला वो होगा कोटा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग राजस्थान के कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित रोग है? तो 117 का करेक्ट ऑप्शन है कोविड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, आगे चलते हैं। राजस्थान का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? 118 का करेक्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो आप देखेंगे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए।
गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो 120 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मांड गायक शैली से। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? 121 का करेक्ट ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। 122 आरबीआई का स्थापना दिवस कौन सा है? 122 आरबीआई का स्थापना दिवस कौन सा है? वो है 1 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 123 कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखो सहायक नदी कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, तो नहीं कौन सी है वो आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 123 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है कांतली। आगे चलते हैं, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए, लगातार चौथी बार शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही है। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य का टी नहर के क्षेत्र में एकाधिकार है? तो 125 का करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी। किस शिल्पी के नेतृत्व में रणकपुर मंदिर का निर्माण हुआ है? तो यहां पर इसको दीपाक लिखना चाहिए, दीपाक लिखना चाहिए, लेकिन यहां पर दीपक लिखा हुआ है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो सकता है क्योंकि मिलता जुलता ऑप्शन यही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा 126। 126 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यहां पर मैं लिख देता हूं दीपाक। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो वो किस लोक देवता के पिता थे? ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरास्थल आहर से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है? 128 का करेक्ट ऑप्शन है ताम्र पाषाण युग से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129 गिद्ध लोक नृत्य है, गिद्ध लोक नृत्य है 129। ऑप्शन नंबर सी पंजाब से रिलेटेड है। गिद्ध लोक नृत्य कहां से संबंधित है? पंजाब से। विश्व में धागा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 130 धागा उत्पादन में। देखो धागा कहां से उत्पादित होता है? कपास से। और कपास की बात करें और तो वो करीबन तीसरे नंबर पर है। मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को भी आपको मार्क करना पड़ेगा। तो कपास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। आगे चलते हैं, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 131 का सबसे सटीक आंसर है बनास। ऑप्शन नंबर डी। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन किस क्षेत्र से संबंधित है, किससे जुड़े हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए भौतिक शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 133 वीर विनोद का नाम आते ही आप समझ गए होंगे, श्यामल दास। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134 दांडी से गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी? तो नमक सत्याग्रह। नमक नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सत्याग्रह लिखा हुआ। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। 135 चंद्रगुप्त मौर्य कब शासक बने? तो 321 ईस्वी पूर्व। आगे चलते हैं, निम्न में से किसे तोड़गढ़ किले में 4 साल के लिए कारावास की सजा दी गई? तो 136 का करेक्ट ऑप्शन होगा राव गोपाल सिंह खेरवा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 अरेबिका, रोबस्टा, लिबरिका की किस्में हैं? 137 ये कॉफी की किस्में है, इसको ध्यान रखना है, कॉफी की किस्में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? 138 का CO2, CH4 और जलवाष्प तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ये उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। राजस्थान का पहला बालू अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है सुंदा माता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। QUAD क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से है? तो मैं आपको बता दूं, भारत, कनाडा, जापान और अमेरिका ये इसके सदस्य हैं। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 141वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? 141 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी श्रीहरि नटराजन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? तो 142 क्वेश्चन का आंसर है एंडलेस बॉर्डर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को किस पायदान का बतलाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट ऑप्शन है 134। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 में आसियान भारत मिलेट फेस्टिवल का मेजबान कौन सा देश था? 144 क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जातक कथाएं किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? जातक कथाएं किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट ऑप्शन होगा गौतम बुद्ध। आगे चलते हैं, गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? 146 का करेक्ट ऑप्शन है पुंजा दीरजी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, 147 एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति का गठन किन की अध्यक्षता में किया गया है? 147 क्वेश्चन
147 का करेक्ट ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 148, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किस देशों ने भाग लिया था? 148 का करेक्ट ऑप्शन है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 149, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? 149 का करेक्ट ऑप्शन है पीएम सूर्यघर। आगे चलते हैं 150 क्वेश्चन, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी उसका नाम क्या है? तो 150 का करेक्ट ऑप्शन है अपार, APAARID। चलिए, तो 150 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अब बाकी के 50 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन की बात। तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे। 151 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हाथ भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न पर कच्चा आना के लिए उपयुक्त है, तो 152 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कंगाली में आटा गीला। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, सभी तत्सम होंगे, एक शब्द ऐसा होगा तो तद्भव नहीं है, सॉरी सारे तद्भव होंगे, एक शब्द होगा जो तत्सम होगा, और तत्सम वही है जो संस्कृत में लिखा जाता है। तो 153 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पद में कर्मधारय समास है? किस पद में कर्मधारय समास है? तो 154 का करेक्ट ऑप्शन होगा नीलकमल। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो 155 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्या और व्रज सही तरीके से लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? 156 का करेक्ट ऑप्शन है अधर्म, ऑप्शन नंबर बी। धीरे धीरे निम्नलिखित में से क्या है? क्या ये क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्या है? तो आपको बता दूं 157 का करेक्ट ऑप्शन है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। 158, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? 158 की बात कर रहे हैं तो अशुद्ध है प्रत्यक्ष, आंखों से परे नहीं, आंखों के सामने अगर है वही प्रत्यक्ष है। आंखों से परे की बात करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष के रूप में काउंट हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 159, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? तो 159 का करेक्ट ऑप्शन है यद्यपि इसमें यण संधि है, और यण संधि किसमें होती है? स्वर संधि का ही भाग है। आगे चलते हैं, सूखा और हरा 160, सूखा और हरा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो मैं आपको बता दूं ये गुण बता रहा है कि ये हरे कलर का है या फिर ये यहाँ पर सूखा पड़ा है, ये इसका गुण है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो मैं आपको बता दूं 161 का गन फूक तमाशा देखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और कहीं ना कहीं अपनी करनी उतरनी, अवसर निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है, तो ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं इसका एक सिमिलर बन सकता है, ये भी इसमें करेक्ट नहीं हो सकता, पर फिर भी ऑप्शन नंबर बी इसमें ज्यादा लगता है। गर फूक तमाशा देखना ये थोड़ा सा करेक्ट ऑप्शन लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ये थोड़ा सा अशुद्ध है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? 162 का करेक्ट ऑप्शन है सूर्य। आगे चलते हैं 163, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो वो है बी न्याय। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भवन के पर्यायवाची है? तो मैं आपको बता दूं 164 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 165 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 165 में ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर नहीं है। आगे चलते हैं, मैं और हम निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष है? तो मैं आपको बता दूं 166 का करेक्ट ऑप्शन है उत्तम पुरुष। आगे चलते हैं 167, धरती में गड़ जाना का अर्थ है, धरती में गड़ जाना ये मुहावरा है, इसका अर्थ आपको निकालना है। अगर आप देखेंगे तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर सी हार जाना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं आपको पता होना चाहिए। 168 क्वेश्चन नंबर का आंसर है खुशी और पूजा। ये मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का नाम है, तो ये खुशी और पूजा ये हो सकता है। यहां पर एक भाव भी प्रकट होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर कोई हो सकती है तो खुशी और पूजा हो सकती है। सॉरी, ये तो भाव में आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और ताजमहल। गंगा नदी का नाम है, इसमें आ सकता है, और ताजमहल आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन को देख लेना। अगर ये खुशी और पूजा जो है वो अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कह सकते हैं कि अगर किसी लड़के का नाम दे रखा है तो फिर है, और अगर ये भाव के रूप में देखें खुशी एक भाव भी हो सकता है, तो ये भाववाचक भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 169, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो 169 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। रश्मि और कर निम्नलिखित किसके पर्यायवाची है? तो 170 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए किरण।
अब आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसके आंसर आपको देने। 171 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। भारतीय कथा आख्यान परंपरा में समय समय पर कुछ परिवर्तन का क्या कारण था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक जरूरतें, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 172, भारतीय कथा आख्यान परंपरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो 172 का करेक्ट ऑप्शन होगा ज्योतिष। आगे चलते हैं, वेदों में कथा आख्यान किस रूप में मिलते हैं? 173 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध और चरित्र। 174, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है 174। अगर इसका उपयुक्त शीर्षक देखें तो वो होगा भारतीय कथा आख्यान की परंपरा। क्वेश्चन नंबर 175, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त चित्त विनोद का क्या अर्थ है? 175 का करेक्ट ऑप्शन है मनोरंजन। आगे चलते हैं, अब गद्यांश के क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सिर्फ 25 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। फिर इस पेपर को हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा जो 2 वर्षीय पीटीईटी का पेपर है, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ ही देर में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समय को ज्यादा जाया नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। दुस्साहस का उचित संधि विच्छेद है तो है ऑप्शन नंबर डी, दुहु प्लस साहस। 177, क्षिति शब्द का सही अर्थ है तो वो है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो वो है प्रत्येक, ऑप्शन नंबर ए। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा की अगर बात करते हैं तो इन ऑप्शन में हम देखेंगे तो अपनापन, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और अपना जो है वो एक सर्वनाम भी है। बहुब्रीहि समास को कौन सा शब्द यहां पर दर्शा रहा है? तो वो है दशमुख। आगे चलते हैं, प्रधानाचार्य ने सतीश को बुलाया। 181 क्वेश्चन नंबर, प्रधानाचार्य ने सतीश को बुलाया, क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं 182, संतोष शब्द में उपसर्ग है तो आपको पता होना चाहिए सम शब्द जो है, सम उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। जगन्नाथ शब्द में संधि कौन सी है? 183 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो ये संधि है व्यंजन संधि। आगे चलते हैं, वह ध्वनि जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है कहलाती है अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं 185, मुझे थोड़ी चाय दो, यहाँ थोड़ी शब्द किस विशेषण को दर्शाता है? तो मैं आपको बता दूं परिमाणवाचक विशेषण को यहाँ पर दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अन्वेषण में संधि है, कौन सी है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्वर संधि है, 186 का आंसर होगा ए। आगे चलते हैं, एक ही समय में रहने वाला समसामयिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। पुरुष, देखो यहाँ पर पुरुष नहीं है, अगर पुरुष होता तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नर, लेकिन अगर परुष लिखा हुआ है 188 नंबर क्वेश्चन है, परुष लिखा हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कठोर। आगे चलते हैं, विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं 189 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका दरअसल। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। शुद्ध शब्द कौन सा है वो देखना है तो 190 का शुद्ध शब्द है जिह्वा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, विलंब शब्द को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। विपदा और आपदा एक जैसा ही है, ये पर्यायवाची हो सकता है, एक तरीके से एक जैसा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। राम पढ़कर सो गया, सो गया का मतलब है इन्होंने कार्य कर लिया है, ठीक है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं इन्होंने पढ़ लिया है। तो 192 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 193, शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है? तो 193 का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा आशुतोष। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 194 क्वेश्चन, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 194 का करेक्ट ऑप्शन होगा अनु प्लस अय, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 195, भाववाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प है। 195 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी ठगावत एक भाव को दर्शाता है। बगुला बगत होना मुहावरे का अर्थ होता है तो वो होता है पाखंडी होना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। शुद्ध वर्तनी, आपको देखना है इसमें से शुद्ध कौन सा है, तो आप देखेंगे 197 में शुद्ध आपको दिखेगा लौकिक। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। 198 नंबर क्वेश्चन है, वसन और व्यसन शब्द युग्मों का अर्थ है। 198 की बात करें, वसन की बात करें तो कपड़ों से होती है और व्यसन की बात करें तो बुरी लत से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 199, बहुत चतुराई दिखाना को बताने वाला मुहावरा है। 199 की बात करते हैं तो कान कतरना, बहुत चतुराई दिखाना। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 200 नंबर का क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंखला, ये बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो हमने सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया है। 4 साल वाले जो पेपर है हमारा पीटीईटी का, उसको इस पेपर को हमने सोल्व कर लिया पूरी तरीके से। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक नहीं जुड़े तो खासकर
यूट्यूब और यूट्यूब और टेलीग्राम पर आपको जुड़ना अनिवार्य है। इन QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पेपर है 2 साल वाला PTT का पेपर, उसके साथ और बहुत जल्दी मिलते हैं। टाइम का मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम 1 घंटे में आपके पास इसके आंसर की आ जाए। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।